हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स, या इसको आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एग्स, यानी अंडे कितने प्रकार के होते हैं एनिमल किंगडम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्स यानी कि अंडा क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि अंडा क्या है तो आप बताएंगे कि अंडा जो है एक प्रकार की कोशिका है, सेल है। ठीक है, किस प्रकार का सेल है तो आप बताएंगे गैमेटिक सेल है। ठीक है, क्या है? गैमेटिक सेल। जब एग से स्पर्म का जो है फ्यूजन हो जाता है तो फिर जाइगोट वगैरह का फॉर्मेशन एग के अंदर होता है। एग के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि जो एग की स्टडी होती है या ये क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स वगैरह हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि कितने प्रकार के अंडे होते हैं। देखिए पहला हमारा जो है, पहला जो पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ याल्क। याल्क को हम हिंदी में कहते हैं पीतक। ठीक है, अंडे का पीला वाला भाग क्या कहलाता है? पीतक कहलाता है। तो अंडे में पीतक की उपस्थिति के आधार पर, पीतक के मात्रा के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ याल्क, यानी कि पीतक की मात्रा के आधार पर अंडे का जो क्लासिफिकेशन है वो कितना है? वो 4 प्रकार का होता है। पहला क्या है? पहले को हम कहते हैं एलस्थल एग। ठीक है, क्या कहते हैं? एलस्थल एग। हिंदी में इसे बोलते हैं आपीतकी अंडे। दूसरा है माइक्रोलेस्थल एग, या इसको हम आलिगोलेस्थल कहते हैं। तो आलिगो का मतलब क्या होता है आपको मालूम ही है, इसका मतलब क्या होता है? फ्यू। ठीक है, यानी कुछ मात्रा में जो पीतक होता है, जो याल्क होता है वो अंडे में होता है। तो इसे हम कहते हैं माइक्रोलेस्थल एग के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं सूक्ष्म पीतकी अंडे। और तीसरा है मीसोलेस्थल एग, इसका मतलब ये होता है मध्य पीतकी अंडे हिंदी में। तो इसका मतलब ये है कि पीतक की मात्रा ना तो ज़्यादा होती है ना तो कम होती है। और जो लास्ट है वो है, चौथा है पॉलीलेस्थल एग, यानी कि अति पीतकी अंडे, यानी ऐसे एग में जो पीतक होता है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। या इसको हम माइक्रो या में से यार हो माइक्रोलेस्थल, या इसको हम मेगालेस्थल भी कहते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि एलस्थल का एग्जाम्पल क्या है। एलस्थल का क्या मतलब है? आपीतकी अंडे, यानी इसमें पीतक की मात्रा नहीं होती है, याल्क अपसेट होता है। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन, यानी मानव। अगर आपसे पूछा है कि मानव का जो एग होता है वो किस प्रकार का एग होता है तो आप बताएंगे एलस्थल एग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें याल्क क्या होता है? अपसेंट होता है। दूसरा है माइक्रोलेस्थल एग, तो इसमें क्या होता है कि जो याल्क की मात्रा है वो सूक्ष्म मात्रा होती है। ठीक है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ याल्क। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यूथेरियन, यूथेरियन के जो अंडे होते हैं वो माइक्रोलेस्थल होते हैं। इसके अलावा मेटाथेरियन के अंडे भी क्या होते हैं? माइक्रोलेस्थल होते हैं। एम्फिऑक्सस आप पढ़े हैं, इसमें एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाया गया था एम्फिऑक्सस। और इसके अलावा सी आर्चिन, सी आर्चिन का भी अंडा जो है माइक्रोलेस्थल होता है। और इसके अलावा प्रोटोकार्डेटा, ठीक है, प्रोटोकार्डेट्स के भी अंडे क्या होते हैं? माइक्रोलेस्थल होते हैं। तीसरा पॉइंट अगर है तो इसकी बात करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ याल्क, यानी साइटोप्लाज्म और याल्क की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है। एग्जाम्पल क्या है? एम्फीबिया, उभयचरों के जो अंडे होते हैं वो कौन से होते हैं? मीसोलेस्थल एग होते हैं। इसके अलावा पेट्रोमाइजान और लंगफिश, ठीक है, लंगफिश वगैरह में मीसोलेस्थल टाइप का एग होता है। पॉलीलेस्थल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये एग पाया जाता है? इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ याल्क प्रेजेंट होता है, जैसे प्रोटोथेरियंस। ठीक है, प्रोटोथेरियंस में। इसके अलावा बर्ड्स, बर्ड्स में भी जो एग होता है वो पॉलीलेस्थल होता है, क्योंकि बर्ड्स के अंदर याल्क की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मुर्गी का अंडा है तो वो क्या है? पॉलीलेस्थल है, क्योंकि उसमें याल्क बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा रेप्टाइल्स, सरीसृपों का अंडा भी क्या होता है? पॉलीलेस्थल होता है। और इसके अलावा इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड्स के जो प्राणी हैं, इंसेक्ट, कीट, उनमें भी जो है पॉलीलेस्थल टाइप का एग उपस्थित होता है। ये था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ याल्क, याल्क की मात्रा के आधार पर अंडे का वर्गीकरण। देखिए जो ये हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एग्स का क्लासिफिकेशन, अंडे का वर्गीकरण, ये आपके एनसीईआरटी की किताब में
क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, अंडे का इतना डिटेल नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा आपके सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन जितने भी नीट एस्पायरेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ऑन द बेसिस ऑफ याल्क, ऑन द बेसिस ऑफ याल्क, यहाँ पे होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ याल्क, यानी याल्क के वितरण के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ याल्क, यानी कि अंडे के वितरण, पीतक के याल्क के वितरण के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइसोलेस्थल, या इसको हम होमोलेस्थल कहते हैं, दूसरा है टीलोलेस्थल, और तीसरा है सेंट्रोलेस्थल। ठीक है, तो पीतक के वितरण के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइसोलेस्थल एग जो होता है, इसमें जो पीतक की मात्रा होती है और जो कोशिका द्रव्य की मात्रा होती है वो बराबर होती है, ना तो ज़्यादा होता है ना तो कम होता है, यानी इसको आप कह सकते हैं समपीतकी अंडे। हिंदी में क्या कह सकते हैं? समपीतकी अंडे। तो इसमें क्या होता है? याल्क इज होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग, यानी कि याल्क जो होता है वो बराबर मात्रा में एग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, वितरित होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एलेस्थल एग और माइक्रोलेस्थल एग इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एग की संरचना बनाई गई है। ये क्या है? एग, एक अंडा है जिसमें आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस याल्क, क्या लिखा है? साइटोप्लाज्म प्लस याल्क, यानी इसमें साइटोप्लाज्म भी है और याल्क भी है। तो इस तरह के जो अंडे होते हैं उसको हम आइसोलेस्थल एग कहते हैं। दूसरा है टीलोलेस्थल एग, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो है वो मॉडरेट टीलोलेस्थल होता है, और दूसरा जो है हाईली टीलोलेस्थल या डिस्क्वाइडल एग कहलाता है। ठीक है, डिस्क्वाइडल एग कहलाता है। तो ये मॉडरेट टीलोलेस्थल क्या मतलब होता है? याल्क प्रेजेंट इन 1 पार्ट ऑफ द एग, एग के केवल एक भाग में याल्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक अंडे का स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए अंडे में 2 पार्ट होते हैं, एक एनिमल पूल होता है, एक वेजिटल पूल होता है। तो एनिमल पूल जो होता है वहाँ पे एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यहीं पर होता है। जहाँ पर याल्क होता है वहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कभी भी नहीं होता है, तो इसको हम एनिमल पूल कहते हैं, और इसे हम वेजिटल पूल कहते हैं। और यहाँ पर रेड से जो दिखाया गया है ये क्या है? याल्क पीतक है, और इसके ऊपर क्या है? एक्टिव साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। तो मॉडरेट टीलोलेस्थल एग किसमें होता है? एम्फीबियंस का जो एग होता है वो मॉडरेट टीलोलेस्थल होता है, और इसको आप कह सकते हैं मीसोलेस्थल एग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो साइटोप्लाज्म और याल्क की मात्रा होती है वो बराबर होती है। हाईली टीलोलेस्थल या डिस्क्वाइडल एग क्या होता है? याल्क प्रेजेंट इन एनॉर्मस क्वांटिटी इन 1 पार्ट, मतलब एक भाग में याल्क प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में उपस्थित होता है, यानी साइटोप्लाज्म की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर देखिए एक अंडा है, लेकिन इसके अधिकतर भाग में क्या है? याल्क भरा हुआ है, और इसके कुछ भाग में केवल साइटोप्लाज्म उपस्थित है। तो इस प्रकार का अंडा किसमें होता है? प्रोटोथेरियन में होता है, बर्ड्स में होता है, और रेप्टाइल्स में होता है। ठीक है, प्रोटोथेरियन, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो अंडा होता है वो टीलोलेस्थल होता है। कौन सा टीलोलेस्थल होता है? हाईली टीलोलेस्थल या डिस्क्वाइडल एग कहलाता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? सेंट्रोलेस्थल। ठीक है, सेंट्रोलेस्थल नाम से स्पष्ट है कि जो यहाँ पर याल्क होगा वो सेंट्रल पार्ट में होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है याल्क प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, यानी ओवम के सेंटर में याल्क क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एंड साइटोप्लाज्म फॉर्म ए सुपरफिशियल लेयर अराउंड द याल्क, और याल्क के चारों ओर जो साइटोप्लाज्म होता है एक सुपरफिशियल लेयर बना लेता है। तो यहाँ पर देखिए ये बीचों बीच क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? सेंट्रल साइटोप्लाज्म है, और सेंट्रल साइटोप्लाज्म के बाहर क्या है? याल्क। ठीक है, और याल्क के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म का एक दूसरा आवरण है जिसको हम कहते हैं पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार का जो साइटोप्लाज्म होता है वो अंडे के परिध पर पाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं पेरीफेरल साइटोप्लाज्म। क्या बनाता है?
सुपरफिशियल लेयर बनाता है, किसके चारों ओर, यार्क के चारों ओर। तो इस प्रकार का अंडा किसमें पाया जाता है, इंसेक्ट, आर्थ्रोपोड्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर इस प्रकार का अंडा उपस्थित होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोस्थल एग के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर अंडे का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है, यानी कि सेल का मतलब क्या है, कवच। कवच की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर अंडे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो क्लीडोइक एग है, ठीक है, CLEIDOIC, क्लीडोइक एग। और दूसरा क्या है, नॉन क्लीडोइक एग, ठीक है। तो क्लीडोइक एग क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है एग सराउंडेड बाई हार्ड सेल, यानी अंडा जो होता है एक ठोस कठोर आवरण के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। दीज एग आर एडाप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। इस प्रकार के जो अंडे होते हैं वो एक प्रकार का अनुकूलन है, जिसकी वजह से ये अंडे जो है टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय भागों पर सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोथेरियन, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट के अंदर इस प्रकार का एक उपस्थित होता है। हाँ, आपको ये याद रखना है कि ऐसे इंसेक्ट जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उन्हीं में इस प्रकार का अंडा उपस्थित होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, नॉन क्लीडोइक एग, तो इसमें क्या होगा, सेल नहीं होता है। एग आर नॉट सराउंडेड बाई ए हार्ड सेल, यानी कि जो अंडा होता है वो एक कठोर आवरण के द्वारा, कठोर कवच के द्वारा घिरा नहीं होता है। इस प्रकार का अंडा कहाँ पाया जाता है, ऑल विविपेरस एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल जो बच्चों को जन्म देते हैं उनके जो एग्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, नॉन क्लीडोइक एग कहलाते हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस, उभयचर के अंदर भी नॉन क्लीडोइक एग्स उपस्थित होता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ एग। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट का फार्मेशन होता है, और जाइगोट के फार्मेशन के बाद में जो क्लीवेज की प्रक्रिया होती है, विदलन की प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।